आज हम लोग स्टडी करेंगे टंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देख चुका था कि कैसे किस तरह से हमारा बक्कल कैविटी अरेंज होता है। बक्कल कैविटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसमें हम लोग मेनली देखे थे टीथ के बारे में। ठीक है, किस किस टाइप के टीथ होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टंग। तो टंग जो है, हम लोग टंग के बारे में जानते हैं कि टंग जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टंग जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्योर मसल्स का बना होता है। ठीक है, जिसमें एक भी हड्डी एक भी बोन्स नहीं होते हैं, लेकिन यह जो है आपकी 206 हड्डियां तोड़ने का काम कर सकती है। ठीक है, टंग में खुद का हड्डी नहीं होता है लेकिन सारी हड्डियों को तोड़ सकने का पावर होता है। सोचिए इतना पावरफुल होता है ये। ठीक है, मतलब कैसे कि जुबान बहुत ज़्यादा चलती है लोगों की, जुबान की वजह से क्या होता है तो वो सारी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर कुछ भी जुबान चल जाता है, कभी कभी जुबान फिसल जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से अगर गलत समय पर अगर ये टंग फिसल गया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम टंग के बारे में बात कर लें। तो नॉर्मली जो टंग होता है, अगर एक ह्यूमन के बारे में बोलें तो यह जो है 3.3 इंच का होता है। ठीक है, नॉर्मली ह्यूमंस की बात करेंगे तो यह 3.3 में होता है। तो यह मेन में होता है। तो वुमेन में भी तो अलग होता होगा। हाँ, तो वुमेन में अलग होता है, 3.1 इंच का होता है यह वुमेन में। हाँ, आप लोग को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, अरे मैन को बड़ा होता है जीव, वुमेन का छोटा होता है। आपने तो अभी तक यही सुना था कि औरतों की जुबान बहुत लंबी होती है, बहुत चलती है कैंची की तरह, लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, तो 3.1 ही इंच हो गया वुमेन का। तो यस, बिल्कुल सही बात है। जो मैन होते हैं इनका जुबान थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन चलता कम है। ठीक है, लेकिन इनका जुबान होता तो छोटा है लेकिन चलता बहुत ज़्यादा है, दिमाग की तरह। बुरा मत मानना ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 11th में हम बात करेंगे तो ये 11th में चूँकि एग्ज़ाम अब ऑब्जेक्टिव होने लगा है तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते रहिए, याद रखते रहिए, आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, ऑब्जेक्टिव भी सारा चीज़ निकालते जाऊँगा। ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। टंग का स्ट्रक्चर, तो आप लोग जो है टंग अपना जीभ जो है बाहर निकालिएगा तो दिख जाएगा कैसे होता है। तो ये है हमारा जीभ। ठीक है, ये है हमारा जीभ। आप लोग को लग रहा हो कि ये क्या बना दिया सर, ऐसा होता है क्या जीभ? जी हाँ, तो यह ऐसा ही बिल्कुल होता है। ठीक है, अभी मैं सारे चीज़ को डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यह है हमारा, अगर हम इसका फ्रंटल, ये तो हम फ्रंटल व्यू देखें। ठीक है, अगर हम साइडल व्यू देखेंगे इसका तो हमारा जीभ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जीभ जो दिखाई देगा ये हो जाएगा बेस, जिससे यह जो है कनेक्टेड होता है। आप अगर टंग को ऐसे उठाइएगा तो ये वाला आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है ये मसल्स से, ताकि यह जो है ज़्यादा मूवेबल ना हो। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको जो है टिप को कहते हैं, टिप या एपेक्स। ये जो बीच वाला पार्ट्स हो गया, ये वाला, ये सब पार्ट्स, इसको बोलते हैं बॉडी। और इधर वाला पार्ट्स हो गया, ये सब जो है ये पार्ट्स बेस।
ठीक है। तो हम टंग के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या? तो टिप यानी एपेक्स, बॉडी और बेस, हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए। तो ये हो गया हमारा टिप, ये हो गया। इधर वाला जो पार्ट्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया बॉडी। और ये जो लास्ट वाला पार्ट्स दिख रहा है ये, ठीक है, ये हो गया बेस। तो इस तरह से हमारा तीनों टाइप्स हैं, ठीक है, टीथ के इस तरह से टाइप्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा दिख रहा है टिप, बॉडी और एपेक्स, अब इनका अलग अलग फंक्शन होगा, क्योंकि अगर एक ही फंक्शन होता तो नाम क्यों अलग होता, ठीक है। तो ये जो बेस वाला पार्ट्स है, इसको, ये वाला पार्ट्स, इसको बोलते हैं टॉन्सिल, ठीक है। टॉन्सिल आप लोग कभी कभी सुने होंगे, यार टॉन्सिल बढ़ गया है, यानी गला में यहाँ पर जो दर्द होता है, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा जैसे सर्दी वर्दी होने वाला होता है तो उस वक्त लगता है कि यार यहाँ दर्द दे रहा है, बड़ा गला में दर्द दे रहा है, गर्म पानी पीते हैं वगैरह वगैरह, तो ये कहते हैं कि हाँ टॉन्सिल बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स जो दिख रहा है ये क्या है? टॉन्सिल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा 2 वैसे लटका हुआ होगा, आप टच कीजिएगा तो दिखाई देगा, ये होता है टॉन्सिल। तो जीभ के जस्ट बगल में जो इधर है ये वाला पार्ट है टॉन्सिल, ये भी है, यहाँ पर जो अंदर होता है ये भी क्या है? टॉन्सिल है। ये है बॉडी। तो अगर हम बात करेंगे कि जो बॉडी है, तो बॉडी, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो बॉडी के ऊपर जो है इस तरह से क्या होते हैं? पैपलीज होते हैं, इसके पूरे के पूरे सरफेस पर पैपलीज होते हैं, ठीक है। पैपलीज जो है वो क्या होते हैं? तो एक फाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको रफ टेक्सचर देते हैं। जैसे हमारा स्किन अगर आप चेक कीजिएगा तो हमारा रफ नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, लेकिन जो जीभ होता है, टंग होता है, वो रफ टेक्सचर होता है। तो रफ टेक्सचर किसकी वजह से होता है? पैपली की वजह से, ठीक है। तो पैपली की वजह से ही यह जो है रफ स्ट्रक्चर इसको मिलता है। तो इस पैपली में क्या होता है? तो इस पैपली जो है वो कवर करते हैं हमारे छोटे छोटे मिनी टेस्ट बड्स को। तो इसके अंदर मतलब बॉडी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है? तो टेस्ट बड्स होते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा जीभ है, ठीक है। जीभ जो है वो, इसका फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन एक ही होता है, टेस्ट को स्मेल करना, स्मेल नहीं टेस्ट करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स का क्या काम है? तो टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं वो जीभ के अंदर होते हैं, ठीक है। उसका मात्र एक छोटा सा पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर निकला होता है, अंदर में बाहर ज़्यादा होता है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि टेस्ट बड क्या है और ये किस किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ये जो प्याज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक इसका फाइन पार्ट्स जो है वो ऊपर निकला हुआ होता है, बाकी जो प्याज का स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, ये वाला छोड़ करके ये तो नर्व हो गया। नर्व फाइबर्स यहाँ से जाते हैं और सीधा यहाँ से जीभ से निकलेंगे, नर्व फाइबर सीधा माइंड में जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं सीधा तुरंत माइंड में चला जाता है, मतलब तुरंत सेंस मालूम चल जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से नर्व्स निकलता है टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के बाद से, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे, अगर जीभ है, टंग पूरा लंबा है, तो इसके नीचे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करते हैं टेस्ट को। तो यहाँ पर क्या होता है? एक छोटा सा ऐसे निकला हुआ होता है टंग के ऊपर। अगर आप पैपलीस को हटा करके देखेंगे, अपनी जीभ को बाहर निकाल करके, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं टेस्ट बड्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बड्स। ये इस तरह से प्याज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्याज को हम लोग जैसे काटेंगे, प्याज में से जो निकला हुआ होता है ये होता है नर्व फाइबर्स, ऊपर वाला एपेक्स हो गया जो कि
टेस्ट बड से यानी सेंस करता है टेस्ट को। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया टेस्ट बड्स का। अब हम लोग देखेंगे कि टंग में कौन सा टेस्ट बड्स कहाँ होता है। ठीक है, तो टेस्ट अगर हम बात करें, ये हमारा टंग है, हमारा 4 टाइप के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, स्वीट, सॉल्ट, सॉर और बिटर। तो यहाँ पर स्वीट मीठा चीज़ होता है। जैसे ही हम लोग कोई भी मीठा चीज़ खाएंगे तुरंत से मालूम चल जाएगा कि आहा बड़ा मीठा चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। साल्टी चीज़ खाएंगे तो यहाँ से सेंस होगा। ठीक है, सोर चीज़ खाएंगे, खट्टा चीज़, तो खट्टा चीज़ जैसे गुपचुप गुपचुप खाते हैं तो पानी यहाँ से आता है, इधर से, न कि इधर से आता है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे मालूम चलता है। हम लोग खट्टा चीज़ को यहाँ पर इसे टच करेंगे तो उतना लेट से जब यहाँ पहुँचेगा तब। और हम लोग कोई भी एक जीभ का यही तो फंक्शन होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस टिप पे कोई भी चीज़ ऐसे डालेंगे तो विद इन माइक्रो सेकेंड यानी 1 सेकेंड से कम में भी यहाँ से तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा। हमारे टंग का ये प्रॉपर्टीज है कि अगर यहाँ पर एक बूंद से टिप मनी करेंगे सन मनी चारों तरफ भाग जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ आने में इसको 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। इसीलिए अगर हम लोग कड़वा चीज़ को यहाँ पर टच करेंगे तो 1 सेकेंड बाद हमको मालूम चलेगा कि अच्छा ये कड़वा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कड़वा चीज़ हम लोग खाते हैं तो यहाँ पर जैसे खाएं निगलने लगे तब मालूम चला कि अच्छा ये तो कड़वा है। तब तक ये हम लोग इतना अंदर निगल चुके होते हैं कि हम लोग वापस नहीं कर पाते हैं। तो कड़वा चीज़ इसलिए इसको पीछे दिया है कि चलो कड़वा है, तो हर कड़वा चीज़ अच्छा होता है खाने में। जैसे आप लोग खाते होंगे करेला का भुंजिया, करेला का सब्जी, किसको किसको पसंद है करेले का भुंजिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मुझे तो नहीं पसंद है, उतना अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी तीता लगता है, कड़वा लगता है। हालांकि अच्छा होता है ये तो पता है, लेकिन अब कड़वा चीज़ कौन खाने जाए। तो ये बिटर्स होता है ताकि ये कड़वा चीज़ पहले अंदर चल जाए तब मालूम चले कि हाँ कड़वा था, तब तक निगल चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेस्ट बड्स काम करता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो टेस्ट होता है, ये वाला जो बीच में जो स्पेस बच रहा है, इस पर भी एक टेस्ट बड्स होता है। एक्चुअल में यह टेस्ट बड्स पहले नहीं था, धीरे धीरे जो है इसको पता चला कि अच्छा यहाँ भी टेस्ट बड्स होते हैं कुछ जो स्मॉल करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते। तो यहाँ पर जो टेस्ट बड्स होता है उसको हम लोग कहते हैं उमामी। अब कहोगे कि सर ये कौन नया टेस्ट बड्स आ गया, ये कौन नया टेस्ट आ गया। स्वीट मीठा तो सुने थे, साल्ट नमकीन भी सुने थे, सोर खट्टा भी सुने थे, बीटर कड़वा भी सुने थे, उमामी कौन सा आ गया। तो ये उमामी जो है ये कलर जनरली आता है जैसे कि नॉन वेज में, ठीक है, मीट में, एग में। तो जनरली जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट जो है एकदम मिक्सचर हो, किसका, सब चीज़ का मिक्सचर हो।
ठीक है। तो उस टेस्ट का, जैसे मीट और एग के टेस्ट को हम लोग यहाँ से टेस्ट करते हैं ना, बीचे बीच से, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट जो कि लगभग एक सबका कंपोजिशन हो, तीता भी हो, मीठा भी हो, खट्टा भी हो थोड़ा सा, और अच्छा टेस्ट लगे, इसको हम लोग टेस्ट को सेंस करते हैं यहाँ पे। इसी को बोलते हैं उमामी टेस्ट, जो कि यह पूरे के पूरे जीव में बाकी जितना पार्ट्स बच जाता है यहाँ पर उमामी का होता है। इसलिए लोग वह चिकन खाते हैं, एग रोल खाते हैं, तो कभी भी एग खाओ तो मालूम चल जाएगा कि हाँ एग खा रहे हैं। लेकिन अगर आँख मूंद करके कभी रसगुल्ला दे दिया जाए, तो रसगुल्ला भी वैरायटी का आता है, जैसे कि एक होता है गुलाब जामुन, एक होता है राजभोग, एक होता है रसगुल्ला, एक होता है वैरायटी के और होते हैं, अब नाम तो उतना याद भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब में से अगर हम दे दें कि किसी को आंख बंद करके कहें कि लो खाओ, गप खा गए अंदर, तो हमको ये मालूम नहीं चलेगा कि हम क्या खाएं, हम राजभोग खाएं कि रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं। हाँ, उसके हम स्ट्रक्चर को अपने अनुसार सेंस कर सकते हैं, हमारे अंदर सेंस होता है कि हम लोग खा करके पता कर सकते हैं कि हम रसगुल्ला खाएंगे क्या खाएं। तो वो हम लोग उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके, स्ट्रक्चर को देख करके समझ में आया कि अच्छा चिकना था तो ये रसगुल्ला हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम टेस्ट के आधार पर उनको हम ये जज नहीं कर सकते कि हम रसगुल्ला खाएं कि क्या खाएं, ठीक है। अगर सपोज दैट कि कोई एक आदमी है जो कि रसगुल्ला कभी नहीं खाया है, राजभोग कभी नहीं खाया, उसको हम देंगे तो अगर तीनों वैरायटी अलग अलग देंगे तो वो क्या कहेगा कि हाँ मीठा ही था, मीठा के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वह डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि हम क्या खाएं, बस वो जानेगा कि हाँ मीठा लगने वाला चीज़ था, ये था। तो इसका मीट का और एग का जो है, और फिशेस का, जितने भी नॉनवेज होते हैं उनका एक अलग ही टेस्ट होता है, जिसको हम लोग उमामी में डील करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो ये जो है फंक्शन ऑफ टंग क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन होता है मैस्कुलेशन, ठीक है। तो मैस्टिकुलेशन क्या होता है, तो च्यूइंग, हम लोग च्यूइंग की बात कर लेते हैं, मतलब चबाते उबाते हैं। तो यह क्या करता है, तो पूरे के पूरे फूड को यह जो है उलट पलट करते रहता है, ताकि सारे के सारे फूड क्या हो जाए, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाए। तो यह मैस्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ वह जो है मिक्सिंग करता है सलाइवा को, मतलब जो माउथ में सलाइवा निकल रहा है वो पूरे के पूरे फूड में मिक्स करने का प्रोसेस कौन करता है, तो टंग करता है, ठीक है। दूसरा होता है स्वेलिंग, जब हम लोग निगलते हैं, कोई भी चीज़ को निगलते हैं, तो उसमें जीभ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, स्वेलिंग करने में। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें जीभ जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप लोग डॉग को देखे होंगे, कुत्ते, जब डॉग्स पानी पीते हैं, या फिर कोई भी एनिमल को देखे होंगे, पानी कैसे पीते हैं, तो वो जीभ से ही पानी पीते हैं, ठीक है। ह्यूमन भी, अगर हम लोग के पास जीभ ना हो, आप बहुत सारे कुछ ऐसे देखे होंगे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें जीभ किसी का कट जाता है, तो वो दवा तक नहीं घोट पाता है, उसके लिए सिरिंज में दवा करके से पूरे के मुँह में धर के, हाँ गले में धर के, और सिरिंज से प्रेस किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी चला जाए, ठीक है। तो ये स्वेलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमको फूड को इनटेक करने में, अंदर लेने में। थर्ड होता है स्पीच, ठीक है। स्पीच में टंग का एकदम 100% रोल है, जिसके पास टंग नहीं है वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने टंग को दबा लीजिए और दबा करके बोल के दिखाइए, ठीक है। अगर आप बोल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स जो भी आपको बोलना है। टंग को हाथ से पकड़ लीजिए और बोल करके दिखाइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना टंग के हम लोग नहीं बोल पाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम टूथ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है स्पीक बोलने में। तो जब अगर टूथ नहीं होते हैं तो भी क्या होता है, हम लोग अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो टूथ का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, हम टूथ वाले में बताना भूल गए थे, वहाँ पर वो नहीं बताए थे कि टूथ का भी रोल होता है स्पीकिंग करने में। तो खैर हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें जो है स्पीच
और लास्ट है सिक्रेशन। तो टीथ के अलावा जो टंग होता है यह सिक्रेट करता है बहुत सारे म्यूकस, ठीक है। स्लाइवा या जो है टीथ से टंग से भी क्या होता है, सिक्रेट्स होता है, ठीक है। तो वेराइटी के आप थाउजेंड्स ऑफ सिक्रेशन ग्लैंड जो है हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए उनका हम लोग नाम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। जब हम सलेवरी ग्लैंड में आएंगे तब हम लोग जो है 3 टाइप के सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। तो वो अलग ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वो मेजर ग्लैंड्स होते हैं, ये माइनर ग्लैंड्स जितने भी होते हैं वो 1000 टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे टंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो सिक्रेट्स करते हैं बहुत सारा सिक्रेशन। तो वह क्या किसके लिए होता है, तो वह जो हमारे टंग को जो है साफ रखने के लिए, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। अब मैं एक और टंग के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि हमारे बॉडी का एकमात्र टंग ही ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को बहुत जल्दी, सबसे जल्दी रिकवर कर सकता है। जी हाँ, वह जो है विदिन 24 आवर्स किसी भी वुंड को हील करने का कैपेसिटी रखता है। जबकि हमारा और कोई ऑर्गन से हाथ कट गया तो वह 24 आवर्स में हील नहीं होगा, लेकिन टंग ही ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो ये है हमारा टंग्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ डिजीज जो कि टंग्स में होते हैं। फर्स्ट जो होता है ये है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट टंग्स में आने वाला वैसा प्रॉब्लम है जो कि जनरली क्या होता है, तो फंगस के चलते होता है, ठीक है, फंगस के चलते। तो कुछ ऐसे फंगस होते हैं, ठीक है, जो टंग के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। तो जनरली यह प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैसे सिम्टम्स होता है, तो हम लोग कभी देखेंगे अपने टंग्स को निकाल करके, तो ये अगर मान लो टंग्स है हमारा, ठीक है, तो इस टंग्स के ऊपर क्या होगा, इस तरह से ऐसे ऐसे पैचेज दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे कुछ पैचेज अगर दिखाई देने लगे तो समझ जाओ कि मतलब पपड़ी उफड़ना जिसको कहते हैं ना, पपड़ी निकलना। तो टंग से अगर पपड़ी निकल रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। जनरली यह कब होता है, जब लोग लंबे समय तक ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम से, या फिर टंग को साफ नहीं करते हैं, जीभ ही नहीं करते हैं। तो टंग को साफ करने के लिए जीभ ही आता है वो निकालने के लिए। तो टंग को अगर साफ नहीं करेंगे तो फंगस लग जाएंगे, यानी डेवलप हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को टंग को डेली सुबह शाम साफ करना जरूरी होता है ताकि उसमें फंगस न लगे। अगर फंगस लगे तो उससे निकल जाए। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे जीभी डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल टंग जो है वो बचेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को अपने टंग को डेली साफ करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो दोनों टाइम, सुबह और शाम, नहीं तो अगर सुबह में भी करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए और अच्छी तरह से साफ कीजिए, ठीक है। जो सेकेंड प्रॉब्लम आता है वो ओरल कैंसर आता है, ठीक है। तो ओरल कैंसर क्या होता है, तो ओरल कैंसर थ्रोट में होता है, ठीक है। ओरल कैंसर कहाँ होता है, थ्रोट में, थ्रोट कैंसर होता है, जीभ में कोई कैंसर वगैरह नहीं होते हैं। तो कैंसर यह काफ़ी रेयर होता है, ठीक है, ये रेयर होता है, वो बहुत बहुत कम। तो जनरली उन लोगों को होता है थ्रोट कैंसर जो कि गुटखा, पान मसाला वगैरह ये सब खाते रहते हैं। तो ये सब खाने से उनको ओरल कैंसर हो सकता है। तो ओरल कैंसर कहाँ, थ्रोट वाला, यहाँ जो पार्ट मैंने स्ट्रक्चर में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ओरल कैंसर क्या होता है, यहाँ 2 पार्ट ऐसे लटका हुआ रहेगा और ये पूरा ऐसे उसके ऊपर कवरिंग का जो है, मतलब गला का पार्ट कह सकते हैं, टंग का ऊपर वाला पार्ट, ये क्या हो गया, तो थ्रोट कहलाता है और यहीं पर कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर। जनरली हम लोग जो लोग होते हैं, कुछ लोग खाने वाले जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं, तो उनको थ्रोट कैंसर का ज़्यादा
खतरा होता है। नॉर्मली पीपल्स को थ्रोट कैंसर नहीं ही होता है, या फिर जीन में ही हमारा होता है कि कैंसर होने वाला अगर जीन ही होता है। किसी किसी का अनुवांशिक चलता है कि हाँ अगर फादर को हुआ है तो सन को होगा ही होगा, उनके ग्रैंडफादर को भी हुआ था, तो ये जेनेटिकली चलते जाता है, तो उसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो कैंसर होता है थ्रोट कैंसर, वह जनरली हम लोग जो खैनी, पान मसाला, गुटखा वगैरह जो खाते हैं उसी की वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम होता है थर्ड प्रॉब्लम, इसको कहते हैं माइक्रोग्लोसिस। माइक्रोग्लोसिस क्या है? ठीक है, इस पे हम लोग डील करते हैं। तो माइक्रोग्लोसिस क्या है? तो ये है हमारा इनलार्जमेंट ऑफ टंग, इनलार्जमेंट ऑफ टंग। ठीक है, इनलार्जमेंट, तो किसी किसी का टंग जो है वो लंबा हो जाता है। अब ये सबका नहीं होता है। अगर हम बात करें थाउजेंड्स में, अगर हम 1000 पीपल में बात करें तो यह जो है मात्र 2-3 को हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेयर है, काफ़ी रेयर होता है। इससे कोई नुकसान वगैरह भी नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम होता है। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है। इनलार्जमेंट मतलब कि टंग बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपका टंग जो है बड़ा हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको देखने का तरीका, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपना जीभ से ठुड्डी इस ठुड्डी पर सटा दो। अब कितना भी कर लो नहीं होगा, ट्राई करके देख लो आप लोग सभी। तो टंग को निकालोगे, निकाल करके यहाँ चिप अगर आपका आ जाता है तो आप इस कैटेगरी में आ गए, आपका टंग जो है इनलार्ज हो गया, लंबा हो गया है, जुबान काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत सभी लोगों का नहीं होता है। आपको भी आप ट्राई करके देख लीजिए, आप लोगों का भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, सही है आपका टंग। तो ये हो गया हमारा इनलार्जमेंट ऑफ टंग। ठीक है, अब जैसे कि इससे नुकसान क्या है, ठीक है, या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, इससे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जिन लोगों का टंग इनलार्ज होता है उनका एक दिक्कत होता है कि वो वर्ड्स को क्लियर थोड़ा सा नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़बान लड़खड़ाने लगता है, कोई भी वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। यही होता है इनलार्जमेंट ऑफ टंग का एक डिमेरिट होता है। बट ऐसा कोई भी उनका फिजिकल या फिर मेंटल या फिर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देता, बस थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होगा बस। अगला होता है बर्निंग माउथ। ये बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन होता है। आप लोग भी कभी, सबको होता है लगभग। जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं कि मुंह में छाले पड़ जाना। ठीक है, तो छाले होते हैं, इसी को कहते हैं बर्निंग माउथ। कुछ भी खाएंगे बड़ा तेज लहरेगा, थोड़ा सा भी अगर मान लो गर्म खाना खा लिया पूरा एकदम। ठीक है, कुछ भी खाएंगे मतलब खाने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, स्वाद का उतना अच्छा से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होता है। इसी को कहते हैं बर्निंग माउथ। वेरी कॉमन, सबको, आपको भी हुआ होगा जरूर, कभी न कभी हुआ ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो जो हमारे पैपलीज होते हैं, पैपली के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, वो स्वेल कर जाएंगे और स्वेल करने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से इनलार्ज आएंगे। पता, सबको पता है कि कोई भी बॉडी का कोई पार्ट स्वेल कर जाता है, ये मान लो मेरा स्वेल कर गया तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो टेस्ट बर्ड्स का जो अपर पार्ट्स होता है वो स्वेल करने की वजह से थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, और सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, और हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल्स खाएंगे तो उसे रगड़ाएगा। रगड़ाने की वजह से क्या होता है, तो वहाँ पर वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर का मतलब घींचता है, तो घींचता है तो ऑब्वियस बात है कि वो दर्द करेगा। ठीक है, और सेंस जो है ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर मान लो कि एक होता है कहावत भी है, जले पे नमक छिड़कना, तो उसमें मिर्चा डाल देंगे। तो अगर वो एक स्वेल किया हुआ है मतलब वो थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी नमक और मिर्चा अगर जाता है तो बहुत तेज जलन होता है, इसी को कहते हैं बर्निंग माउथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो चेंज इन कलर। टंग में ये आने वाला सबसे कॉमन प्रॉब्लम, ये वेरी कॉमन, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब ये कॉमन क्यों है,
आप लोग कभी बचपन में गए होंगे डॉक्टर के पास, अब नहीं, अब अगर आप लोग जाते होंगे तो अब कुछ नहीं, ये सब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बेटा मुंह निकालो, जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ, टॉर्च से जीभ को देखते थे। अब क्यों नहीं जाते, उसका भी एक रीज़न है, मैं बताऊंगा। तो कलर जो है चेंज, कोई कलर को देख करके डॉक्टर जो है जज करते थे कि अच्छा बाबू को ये प्रॉब्लम है क्या। हाँ, डॉक्टर साहब तो सब जानते हैं, बट एक्चुअल में वो आपको एक टंग को देख करके जान गया कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है या ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर बॉडी में कोई भी माल फंक्शन होता है, मतलब कोई भी पार्ट डिफेक्टिव होता है, सपोज दैट पेट में कुछ हुआ, तो तुरंत से चेंज कर जाएगा हमारा टंग का कलर। दिमाग थोड़ा सा माथा दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुरंत से चेंज का कलर हो जाता है, मतलब चेंज कलर हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है। बुखार लगेगा तब भी चेंज हो जाएगा, सर्दी खांसी होगा तब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहीं दर्द दे रहा है, गैस वैस का प्रॉब्लम होगा तब भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन है कि टंग का चेंज होना। अब कहेंगे कि सर कैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेरा कलर चेंज हो गया, तो सबसे ज़्यादा कि हमारा जो कलर होता है टंग का वो होता है पिंक। अब पिंक, अब खोजने मत लगना, ये पिंक नहीं लाइट पिंक होता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है, ठीक है। तो पिंक कलर का अगर आपका जीभ है, आपका टंग पिंक कलर का है, दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है, पैपली आराम से उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, टेस्ट बट जनरली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है, केवल पैपली उसके ऊपर दिया टेक्सचर, रफ टेक्सचर बनाने के लिए, तो समझो कि मेरा टंग सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो टंग से हम लोग देख कर जान सकते हैं। लेकिन अब जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर टंग वंग नहीं देखते, आप तो देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते हैं, अभी तो देखना चाहिए भाई, टंग कलर से हम लोग गेस कर लेंगे, नहीं, क्योंकि अब आप हम लोग समझदार हो चुके हैं, आप लोग समझदार हो चुके हैं। अगर डॉक्टर आपका टंग अभी भी देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझदार नहीं हुए हैं। तो डॉक्टर जो है नहीं देखते हैं, क्योंकि समझदार हो गए हैं। पूछेंगे हाँ बाबू क्या हुआ है, तो बताएंगे सिम्टम कि देखिए ना, यहाँ से पेट दर्द ऐसे घुस रहा है, इन्हें आने घुस जा रहा है, माथा दर्द ऐसे कर रहा है, इन्हें से घुस जा रहा है, इसे आ जा रहा है, या फिर कोई भी सिम्टम्स हम लोग बता सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे को कुछ पता नहीं, बस पेट दर्द कर रहा है, हाँ कैसे दर्द कर रहा है, बस दर्द कर रहा है, इसीलिए बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो उसके कलर को देखा जाता है, ठीक है। अभी भी देख के बता सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ईजिली बता देंगे कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उस टाइम जब बच्चे थे तो पता नहीं पाते थे कि हाँ कैसा दर्द हो रहा है। दर्द भी होता है तो बहुत टाइप का दर्द होता है, कैसा दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, किधर से क्या सिम्टम्स है, ये सब नहीं बता पाते, इसलिए कलर देखा जाता था, ठीक है। और भी सारे सिम्टम्स देखे जाते थे। तो ये था हम लोग को जनरल ओवरव्यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और टंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, इस बक्कल कैविटी के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या है, तो यह जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ग्लैंड टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। तो डाइजेशन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्सोक्राइन में कि इसमें से डक्ट के थ्रू जो भी निकलेगा वो डक्ट के थ्रू जो है दूसरे जगह प्लेस्ड होगा, ग्लैंड कहीं और, लेकिन डक्ट के थ्रू किसी एक जगह पे सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, ठीक। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, तो सलेवरी ग्लैंड से क्या क्या सिक्रेशन होगा। तो सलेवरी ग्लैंड जो है वह 98% वाटर होता है, इसमें 98% वाटर होता है, ठीक है। और बाकी 2% में क्या होगा, तो बाकी 2% में जो है वह हमारा और सारे केमिकल्स होंगे, वेरियस केमिकल होंगे। और क्या होगा, तो एंटीबैक्टीरियल होंगे, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, इसमें कुछ एंजाइम भी होंगे। और क्या होंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, तो केमिकल्स बैलेंस, ठीक है। तो इनमें जो है 98% वाटर होगा, ठीक है। 98% वाटर कंटेन होता है सलेवरी ग्लैंड से निकला हुआ जो सलाइवा होता है, 90% वाटर। और इसमें कुछ केमिकल्स होंगे जो कि डाइजेशन करेंगे हमारे फूड में, ठीक है। और कुछ एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो माउथ में ही बहुत सारे बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो
पीएच बैलेंस, हमारे माउथ के पीएच को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इनका कंपोनेंट्स। तो यही सब मिल करके हमारा सलेवरी ग्लैंड बनाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो 2 टाइप्स के हो गए। पहला माइनर सलेवरी ग्लैंड, एसजी का मतलब सलेवरी ग्लैंड। दूसरा जो होता है वह मेजर सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, माइनर और मेजर। तो माइनर सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो माइनर सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो टंग के अंदर होते हैं। ठीक है, और वो बहुत सारे होते हैं, अप्रॉक्स 1000 के आसपास, अप्रॉक्स 1000 के आसपास माइनर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये माउथ को हमेशा लुब्रिकेट करते रहते हैं, गीला रखते हैं। ठीक है, तो इनका बस यही फंक्शन है, और 1000 है इसलिए अलग अलग हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इनको माइनर में डाल दिया गया है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका कोई मतलब स्पेशल फंक्शन नहीं है, बस जो है बस लुब्रिकेट करते रहेंगे, गीला रखेंगे पूरा सरफेस को। ठीक है, टंग सरफेस को गीला रखते हैं। दूसरा होता है हमारा मेजर सलेवरी ग्लैंड। तो मेजर सलेवरी ग्लैंड यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसका रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेजर सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इनको 3 टाइप में बांटा गया। तो मेजर सलेवरी ग्लैंड में ये 3 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर आप पोजीशन देखना चाहते हैं तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है यह ऊपर होता है, जस्ट कान के बगल में, कान के पीछे में, ये इस साइड होता है। ठीक है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया, और इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड। ये जो है सलेवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है ये इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट। बीच में ये हो गया, और क्या, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो बीच में हो गया। तो इन दोनों के बीच में 3 ही होता है, तो एक बड़ा तो एक छोटा बीच में रह गया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। अब आइए हम इनका बारी बारी से देखते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है इनका क्या होता है फंक्शन। तो पहला इनका हम डायमेंशन की बात कर लेंगे, तो यह होता है 6 × 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन का मतलब यह हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, यानी 6 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो इसका डायमेंशन ये होगा। वेट की बात करेंगे तो ये 30 ग्राम्स का होगा। ठीक है, दूसरा इट सीक्रेट्स द 20% ऑफ टोटल सलाइवा। तो यह जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लेकिन 20% ऑफ सलाइवा इसी से निकलता है। ठीक है, अब जो है अब ये जो है कैसा सलाइवा सीक्रेट करेगा, तो यह जो है प्रोटीन रिच, इस सलाइवा में क्या होता है, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरट। ठीक है, तो सेरट जो है प्रोटीन रिच होता है, और यह डाइजेशन करता है, फर्स्ट फेज डाइजेशन। ठीक है, जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है यह फर्स्ट फेज डाइजेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ग्लैंड के बारे में देखेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, अगर हम बात करें लोकेशन का, तो यह कहाँ होता है, तो यह लोअर जॉ में होता है। यह कहाँ मिलेगा, लोअर जॉ में, यहाँ पे। ठीक है, मैंने फिगर में पिछले में दिखाया भी था। अगर हम ये बात करें इसका, तो इसको कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये साइज पर हम लोग इसको हम डिपेंड करते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट कितना साइज पे है। लेकिन अगर हम सलाइवा की बात करेंगे तो यह 60 to 65% ऑफ टोटल सलाइवा का सिक्रेशन यही कर देता है। अगर सिक्रेशन के बेस पे देखें तो यह फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, लेकिन साइज पर देखें तो यह सेकेंड नंबर पे आता है, लोअर जॉ में होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड का क्या होगा, तो यह जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लोकेशन की बात करेंगे, तो यह टंग में होगा, यह टंग के अंदर ही होता है। ठीक है, लोकेशन अगर हम बात करते हैं टंग के अंदर पाया जाता है। यह जो है थर्ड पॉइंट, यह ओनली 5% ऑफ जो सलाइवा, ओनली यह 5% ही सिक्रेशन करता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है,
तो आई होप कि अब सभी को सभी समझ में आ गया होगा किस तरह से सलाइवरी ग्लैंड होता है, डायमेंशन होता है, साइज कहाँ होता है, शेप कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है और उनके फंक्शन क्या है। थोड़े से फंक्शन के बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी सारे के सारे एक साथ मिलकर सिक्रेट होते हैं, अलग अलग सिक्रेशन नहीं होता है, इन सभी को सब एक साथ सिक्रेशन करते हैं। थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्या है इनका फंक्शन। तो बात कर लेते हैं हम इनके फंक्शंस के बारे में। तो मेनली इनके 3 ही फंक्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला है लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन में क्या होता है, तो यह फूड्स को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकना बना देता है, ठीक है। जब हम लोग च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो सलाइवा उसमें जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के उसको एकदम पूरी तरह से चिकना कर देता है, ठीक है। जो कि हमारे जब हम फूड को स्वेल करते हैं तो वो दिक्कत नहीं करता है और मतलब इंजरी से बच जाते हैं। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स। सलाइवा में डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होता है। कौन, तो डाइजेस्टिव इंजाइम का नाम है एमाइलेज, यानी अल्फ़ा एमाइलेज, ठीक है। अल्फ़ा एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो किसका डाइजेशन करेगा, तो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। तो हम लोग सभी जो फूड खाते हैं वो स्टार्च फॉर्म में होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन यही कर देगा। किस में करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च से टूट करके कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तीसरा जो मेन जो है वर्क है, इसका फंक्शन है, वह है क्लीनिंग, ठीक है। तो माउथ को क्या करता है, यह क्लीन करते रहता है। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह अगर आते हैं, तो हम बताए थे कि जो सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल्स सिक्रेशन चालू रहता है। वो क्या करते हैं, तो वो माउथ में चारों तरफ से जितने भी अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ ख़राब कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, तो सलाइवा मिक्स होता है और उसको जो है बैक्टीरिया को मार देता है। तो बहुत सारे बैक्टीरियल जो है वो माउथ के सलाइवा द्वारा ही किल कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ वो माउथ को क्लीन करते रहता है, ठीक है। जब हम लोग ज़्यादा दिन तक अगर मान लो सपोज दैट एक दिन अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, माउथ जो सलाइवा निकला वो हम बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर हम लोग ऐसा अगर करते हैं, जब ब्रश नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो सलाइवा उतना को नहीं मार पाता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही जो है मार पाता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म। आगे हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में कि किस तरह से बकल कैविटी के बाद यानी एसोफेगस और स्टमक का फंक्शन होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।